हजारों बच्चों का प्रीवियस एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि 12th बर्बाद क्यों होती है। एक एक करके बताता हूं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होकर तुम्हारे सामने चलता हूं। सबसे बड़ी गलती 12th क्लास के अंदर पढ़ने वाला बच्चा ये करता है, बच्चा 12th क्लास के अंदर क्रेडिट और डेबिट साइड को मैच करने के लिए कैलकुलेशन की मिस्टेक करता ही करता है। मेरे आगे बैठने वाला, पीछे बैठने वाला ये टॉपर है, मेरे को इसके जैसा बनना है। 2 दिन में नहीं बनोगे। पेन से ग्राफ बना दिया और उसके अंदर कोई मिस्टेक हुई तो उसको इरेजर नहीं मिलेगी। बिजनेस स्टडीज का सबसे बड़ा ग्रंथ है एनसीईआरटी। अगर तुम हेडिंग को एक्सप्लेन करते हुए तारारंपम कर रहे हो ना, कोई हेडिंग को 5 लाइन में एक्सप्लेन कर रहे हो, तो सोचो तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। हजारों बच्चों का प्रीवियस एक्सपीरियंस बता रहा हूं, उनकी 12th बर्बाद क्यों होती है। अगर तुम इस एक्सपीरियंस को जान लोगे, उनकी मिस्टेक्स को जान लोगे, शुरुआत से इसको अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करोगे, तो तुम्हारी 12th बर्बाद नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। एक एक करके बताता हूं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होकर तुम्हारे सामने चलता हूं। नंबर 1 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी को पकड़ते हैं। सबसे बड़ी गलती 12th क्लास के अंदर पढ़ने वाला बच्चा यह करता है कि वो अपनी कैलकुलेशन करने के लिए, अपनी बैलेंस शीट को मैच करने के लिए इस गधे का इस्तेमाल करता है। इसका इस्तेमाल आपको शुरू से ही नहीं करना है। किसी ने नहीं बोला कि कैलकुलेटर अलाउड है। 12th क्लास के अंदर सच में कैलकुलेटर अलाउडिच नहीं है, ध्यान रखना। दूसरी गलती अकाउंटेंसी के अंदर बच्चा करता है कि भाई जब मैं अपने वर्किंग नोट्स बनाऊंगा ना, तो वर्किंग नोट्स को कहीं भी बना दूंगा। कहीं भी नहीं भाई, थोड़े साफ सुथरे होने चाहिए, प्रॉपर मैनर के अंदर होने चाहिए, और नंबर्स की गेम तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए। हां, बच्चा 12th क्लास के अंदर क्रेडिट और डेबिट साइड को मैच करने के लिए कैलकुलेशन की मिस्टेक करता ही करता है। कैलकुलेशन अगर हाथ से करते रहोगे पूरे साल, मिस्टेक नहीं होगी, शुरू में होगी, धीरे धीरे करके उसको रिकवर करोगे। पेपर जब तुम्हारा आएगा ना, प्री बोर्ड, मैं बोर्ड की बात नहीं कर रहा, उससे पहले वाला प्री बोर्ड, उसमें तुम मचा दोगे, अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर तुम्हें लगता है ना कि मेरा दोस्त टॉपर है, मेरे आगे बैठने वाला, पीछे बैठने वाला ये टॉपर है, मेरे को इसके जैसा बनना है, 2 दिन में नहीं बनोगे। 2 दिन में कैलकुलेशन फास्ट नहीं होती, लेकिन यह पक्का है कि कुछ महीने इन चीजों पे काम करोगे, उनके बराबर, उनसे आगे भी निकल सकते हो। बात हुई अकाउंट्स की। अब मेरा राज्य आपसे सीधी सीधी बात करता हूं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होकर चल रहे हैं। इकोनॉमिक्स में बच्चा सबसे बड़ी गलती करता है कि उसको जब जब मिलता है ना ग्राफ बनाने के लिए, वो पेन का यूज करता है। अबे पेन का यूज नहीं करना, पेंसिल से ग्राफ बनाना है। अगर आपने अपनी आंसर शीट के अंदर पेन से ग्राफ बना दिया और उसके अंदर कोई मिस्टेक हुई, तो उसको इरेजर नहीं मिलेगी। कैसे इरेज करेगा भाई, उसकी तो रबड़ ही नहीं आती। तो आप इसको पेंसिल से बनाओगे। साथ में जब भी कोई तुम ग्राफ बना रहे हो, टेबल बना रहे हो, डायग्राम बना रहे हो, अगर तुम उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, अब तुम्हारे कॉन्सेप्ट आएंगे, तुम देखोगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं किया तो तुम्हारे नंबर वहां पर उड़ गए हैं, राइट। मैं ये नहीं बताने आया आपको कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ओवर राइट नहीं करना है, स्पेस छोड़ना है, प्रेजेंटेशन देनी है, फ्लो चार्ट बनाना है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक होकर बात करेंगे। तुम्हारा बिजनेस स्टडीज होता है, बिजनेस स्टडीज के लिए सुन लो भाई, बिजनेस स्टडीज का सबसे बड़ा ग्रंथ है एनसीईआरटी। इसका जो कंटेंट लिखा हुआ है, यही कंटेंट आपको अपने पेपर में छापना होता है आंसर के रूप में। माना कि क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, केस स्टडीज होती है, लेकिन आंसर डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, आंसर आसान ही होता है। आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। यहां पर हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी तुम कोई आंसर लिखोगे, उसकी हेडिंग बनाओगे, हेडिंग को एक्सप्लेन करोगे। अगर तुम हेडिंग को एक्सप्लेन करते हुए तारारंपम कर रहे हो ना, कोई हेडिंग को 5 लाइन में एक्सप्लेन कर रहे हो, तो सोचो तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। शॉर्ट एंड क्रिस्प कोई भी लाइन है, कोई भी हेडिंग है, वो 2.5-3 लाइन के अंदर खत्म हो जाती है। इससे लंबा नहीं खींचना, इससे छोटा नहीं रखना। इन चीजों को ध्यान रखो। बेसिक नॉलेज मैंने आपको बताई है। बाकी तो तुम्हारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर जो हैं, वो आपको पढ़ा रहे राज्य परिश्रम बैच के अंदर। ये कोई भी गलती वो होने नहीं देंगे। आपको बस ख्याल रखना है अपना। तुम्हारा ख्याल रखवाने के लिए हमारे पास फैकल्टीज हैं, टीचर्स हैं, पढ़ा रहे हैं। आप पढ़ो, कम ऑन गाइस।